गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.1। ये JCERT का किताब है, क्लास 8 का मैथ्स का। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 2.1। क्या है एक्सरसाइज का नाम? स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है बेटा, तो आपको ये पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? कारण सहित बताइए। आपका बुक में ये सब नंबर दिया हुआ है, यहाँ से ए से लेकर के एच तक। ठीक है, उनमें से आपको बताना है कौन से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आग इसका कारण ये है। कौन हम आपको लिख दिए हैं, हम आपको समझा भी दे रहे हैं। अब देखिए, ये आपका ए बी और जी में इकाई में 7, 3 और 8 है। ठीक है, तो इसका एक ही कारण है, ये पूर्ण वर्ग संख्या काहे के लिए नहीं है। इकाई में अगर 7, 3, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इकाई में अगर 7 है, 3 है, 2 है, 7, 3, 8 माने अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जिस संख्या की इकाई में 2, 3 या 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तो इसीलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग आप किसको बोलते हैं? जैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, ये 9 जो है 3 का वर्ग है। ठीक है, ये 9 जो है 3 का वर्ग है। ठीक है, तो अगर इकाई में ये रहा तो इसका ये कोई संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब 400 और 8100, ये सी और एफ जो है 400 और 8100 है, ये पूर्ण वर्ग है। क्योंकि ये किस लिए पूर्ण वर्ग है ना, इसका शून्य की संख्या सम है और शून्य को छोड़कर शेष संख्या भी पूर्ण वर्ग है। ये तो संख्या 0 जो है वो तो सम संख्या में है, और बाकी 4 जो है 2 का वर्ग है, और 81 जो है 9 का वर्ग है। ठीक है, 400 और 8100, इसका कारण यही है, दोनों का कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्योंकि लिखिएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि शून्य का संख्या सम है और शून्य का छोड़कर शेष संख्या भी पूर्ण वर्ग है। 4 जो है 2 का वर्ग है, 81 जो है 9 का वर्ग है। 9 9 जा 81, 9 9 81 होता है। आप 9 को 9 से गुणा करिएगा तो 81 होगा। ठीक है, डी ई और एच, ये 16,000 है, ये 1400 है, ये 10, ये 5,05,050 है। तो ये शून्य के और ये सब भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य का संख्या जो है सम नहीं है, विषम संख्या है, 3 0 है। ठीक है, और 16 जो है 4 का वर्ग है, लेकिन इसका 0 की संख्या सम नहीं है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये 1400, इसका तो 0 जो है सम संख्या में है, लेकिन 14 जो है शेष संख्या कोई संख्या का वर्ग नहीं है, और इसका भी शून्य की संख्या सम नहीं है, इसीलिए इसका वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इतना आया समझ? अगर आपकी इकाई में 2, 3, 7, 8 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, और ये पूर्ण वर्ग है, ये 0 का संख्या भी सम संख्या में है, और ये भी जो 0 को छोड़कर जो शेष संख्या है वो भी किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों जो है पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये इतना तक लिखिएगा। और ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण क्या है? शून्य की संख्या सम नहीं है, और इसका
14 कोई संख्या का वर्ग नहीं है और ये भी शून्य की संख्या सम नहीं है। बस इतना है आपका ये कारण। ठीक है, अब देख लीजिए समझ में आ गया। ठीक है, नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। ये कारण है, अगर इकाई में 2, 3, 7, 8 रहता तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो ये 3 संख्या में है जो है 7, 3, 8, तो ये इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, कारण ये है। और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण ये है, शून्य की संख्या सम नहीं है, 14 कोई संख्या का वर्ग नहीं है, और इसका भी शून्य की संख्या सम नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या किसका वर्ग विषम है, बताइए। सम संख्या का वर्ग जो है सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब ये 441, 1, 3 और 4 इसका संख्याओं का वर्ग विषम होगा, और इसका ये सम संख्या में है तो इसका वर्ग सम होगा। 5, 1, 8, 4, ये 8, 4 है, ये सम संख्या है क्योंकि इकाई में सम है, 2 है, 4 है, ये सब संख्या है, तो इसका वर्ग भी सम होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई का अंक बताइए। ये आपका 1 और 2, 19 और 21 दिया हुआ है, इसका इकाई का अंक 1 होगा। अगर हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वर्ग का इकाई का अंक बोला है, तो इसको मतलब इसको वर्ग करेंगे, माने 19 इंटू 19 करेंगे, तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 9 जा 81, तो 1 होगा। और 21 का भी अगर हम 21 इंटू 21 करेंगे तो 1 होगा, इकाई का अंक 1 होगा। और 38 और 42 जो है 38 इंटू 38 करेंगे 64 4 होगा। ठीक है, और 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको खाली इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक 4 होगा। और इसका इकाई का अंक 6 होगा, 6 6 जा 6 6 जा 36, और ये 4 4 जा 16। ठीक है, 66 को आप 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, और ये 3294, इसको आप 3294 को आप 3294 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इकाई का अंक 6 होगा, इसका इकाई का अंक 9 होगा। ये 333 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 आ रहा है, और इसके 1 2 3 7 को 1 2 3 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जब 49 9 हो रहा है, और इसका इकाई का अंक 5 होगा। 5 3 2 5 5 इंटू 3 2 5 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, तो इसका इकाई का अंक खाली बोला है, इकाई का अंक बताइए। और इसका 400, इसका इकाई का अंक 0 होगा। 400 इंटू 400 आप करोगे तो इसका इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, आपका इकाई का अंक खाली बताना है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग का इकाई का अंक बताइए। वर्ग किसको बोलते हैं वो पता है, वर्ग अगर उसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी के साथ, 19 स्क्वायर माने 19 इंटू 19। ठीक है, 2 इंटू 19 नहीं करिएगा। ठीक है, ये ऊपर स्क्वायर दिया है, ये 19 इंटू 19 इंटू 19 करेंगे तो हमको पूरा नहीं बोला है, खाली इकाई का अंक बताने को बोला है, तो 19 9 9 जा 81 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 बताइए।
निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की जीरो की संख्या बताइए। एक है, पहला नंबर है 20, दूसरे नंबर पे है 400, ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है 1000 और चौथा नंबर पे है 41 के तो जीरो होगा नहीं, इसलिए ये आउट। और ये निम्नलिखित संख्या जीरो की संख्या बताइए। आप 20 वर्ग करिएगा तो 20 × 20 होगा, 20 × 20 होगा। तो 20 × 20 करोगे तो कितना जीरो होगा? कितना जीरो हुआ बेटा? 2 जीरो, ठीक है। तो इसका 2 जीरो होगा, 1 जीरो था, वर्ग कर देंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसका 4 जीरो हो जाएगा, जब वर्ग कर देंगे तो जीरो का संख्या डबल हो जाता है, ये 16 हो जाएगा। और इसका 3 जीरो 6 जीरो हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आया? बता देते हैं, ये देखिए इधर कर देते हैं। 400 × 400 अब अगर आप करोगे तो क्या हो गया? 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0, तो क्या हो गया? कितना जीरो आया? 4 जीरो आया ना, ठीक। आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।